Hello my dear students. So today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is Python. इसमें हम सीखेंगे looping statements. So what are the learning objectives of this chapter? After studying this chapter, students will be able to learn about iterative statements. They can understand the use of for loop and while loop. They can understand the use of break and continue statements. Now start with analogy based learning. Imagine setting an alarm that rings every day at 7 AM without resetting it. ऐसा आप करते भी होंगे, आप कोई अलार्म सेट कर देते होंगे जो रेगुलर बेसिस पे 7 o'clock रिंग करता होगा. That's what a loop does. लूप यही काम करता है, ये अपने एक्शन को रिपीट करता है अगेन एंड अगेन जब वो कंडीशन मिलती है. लूप हेल्प करता है सेम लाइन के कोड को मल्टीपल टाइम तक रिपीट करने में, जैसे कि आप अपना अलार्म रिपीट करते हो बिना मैन्युअली उसको बार बार चेंज करके. एक बार आपने लगा दिया, जब भी 7 बजेंगे तो वो अलार्म आपका रिंग करेगा. स्टार्ट विद स्पार्क स्टार्ट एक्शन रिपीटर. व्हाट आर द मटेरियल नीडेड? लूप कार्ड्स, टाइमर, व्हाइट बोर्ड. इंस्ट्रक्शंस फॉर द टीचर. दे हैव टू सेट अ सीन. उन्हें कहना है इफ यू हैड टू जंप 100 टाइम्स, अगर आपको 100 टाइम जंप करने को मिले तो क्या आप जंप लिखोगे? वुड यू राइट जंप 100 टाइम्स? 100 टाइम्स जंप लिखोगे? लूप रेस में क्या है? स्टूडेंट्स को फिजिकल टास्क देना है बिना लूप के और कंपेयर करना है टाइम को. कनेक्ट टू कोड. अब इसे हम कोड से कनेक्ट करके देखते हैं. शो हाउ पाइथन मेक रिपीटेशन इजियर विद लूप. ये दिखाना है कि पाइथन जो है लूप की मदद से अपनी चीजों को कितना इजियर बना देता है. रैप अप. Loops are powerful tools to repeat action efficiently. बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं, चीज़ों को रिपीट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं लाइफ में भी और कोड्स में भी. What are the interesting fact? कंप्यूटर कैन रिपीट टास्क मिलियन ऑफ टाइम इन सेकेंड्स यूजिंग लूप. कंप्यूटर किसी भी टास्क को मिलियन बार रिपीट कर सकता है लूप की मदद से. Let's take the introduction. When you need to repeat a task multiple times instead of duplicating code, you can use loops to automate the process. अगर आपको कोई भी टास्क रिपीट करना है तो आप क्या करोगे? उसे बार बार डुप्लीकेट करोगे. इससे बेटर है आप इसमें लूप का यूज करो. लूपिंग स्टेटमेंट को हम रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि अलाउ करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए जब तक वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन तक मिल नहीं जाता. पाइथन सपोर्ट करता है 2 तरीके के लूप. नंबर 1 इज फॉर लूप एंड नंबर 2 इज व्हाइल लूप. पाइथन ने 2 तरीके के प्रोवाइड कराए हैं. फॉर लूप ये यूज होता है जब तक हम जानते हैं कि कितने टाइम में हमें ये रिपीट करना है. पर व्हाइल लूप क्या होता है? ये यूज तब होता है जब हमें एक कंडीशन तक मिलना होता है और उसके बाद वो कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक ये चलता रहता है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है. ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप. सबसे पहले पढ़ते हैं हम थोड़ा सा ज़्यादा फॉर लूप के बारे में. फॉर लूप अलाउ करता है एक प्रोग्राम का वो पार्ट जो आप रिपीटेडली रन कराना चाहते हो किसी स्पेसिफिक नंबर टाइम के लिए. द लूप कीप्स एग्जीक्यूटिंग व्हाइल अ गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू. लूप जब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक वो कंडीशन ट्रू बनी रहती है. व्हेन द कंडीशन टर्न्स फॉल्स, जब वो फॉल्स पे आती है तो लूप एंड हो जाता है और प्रोग्राम वहां तक आ जाता है जहां पे वो स्टार्ट हुआ था. द स्टेट प्रोसीड टू द स्टेटमेंट एंड कम आफ्टर द लूप, मतलब रुक जाता है वहीं पे. फ्लो चार्ट हम देख सकते हैं लूप का. इस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट होता है. इसका सिंटेक्स होता है, द सिंटेक्स ऑफ द फॉर लूप इज बिलो. फॉर वेरिएबल इन आइटरेबल, बॉडी फॉर द लूप. फिर यहाँ पे आपको अपना आर्ग्यूमेंट स्टेट करना है. वेयर कीवर्ड क्या है? फॉर. एक कीवर्ड है इज, ये कीवर्ड है मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए. वेरिएबल टेक्स ऑन द वैल्यू ऑफ ईच आइटम इन द आइटरेबल ऑब्जेक्ट. जो वेरिएबल होता है वो वैल्यू लेता है आइटरेशन के लिए कि किस तरीके से वैल्यूज जाएंगी. आइटरेबल रेफर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आइटरेट हो सकता है, जैसे कि कोई लिस्ट, कोई रेंज, जैसे 2, 3, 4, 5, मतलब कोई लिस्ट हो गई ABCD. डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बढ़ सकता है. अब एक प्रोग्राम देखेंगे हम. पहला प्रोग्राम हम देखते हैं, जैसे कि लिखा है फॉर आई इन रेंज दिस. प्रिंट हमें आई करना है. अब आप देख सकते हैं कि आइटरेशन कैसे चलेगा.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक पहले रुक जाता है ये, ठीक है। द प्रोग्राम प्रिंट्स द नंबर फ्रॉम 1 to 10 ईच ऑन अ न्यू लाइन, हर न्यू लाइन में करेगा। लूप 10 टाइम तक करेगा इसको, वंस फॉर ईच आई इन द रेंज, एक बार हमेशा बढ़ाता रहेगा। अब देखते हैं, अब इसमें हमने न्यू वर्ड पढ़ा रेंज। ये रेंज क्या होता है? रेंज फंक्शन होता है पाइथन के अंदर जो सीक्वेंस को क्रिएट करता है नंबर्स के। इसका सीक्वेंस होता है स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टार्ट एंड स्टेप आर ऑप्शनल, स्टॉप इज मैंडेटरी। स्टॉप तो जरूर करना ही करना है। बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट एट 0 और इंक्रीज करता है ये 1 और स्टॉप करता है स्टॉप वैल्यू पे जहां तक आपने अपनी वैल्यू को दे रखा होता है। एग्जाम्पल, अगर रेंज हमने 5 ली है तो ये जनरेट करेगा 0 से 0 1 2 3 4, तो 5 आ गई। 2 से 7 तक करेगा तो 2 3 4 5 6, 0 से 0 5 15 15 5 करेगा, जनरेट करेगा 0 5 और 10। अब हम रेंज का एक प्रोग्राम देखते हैं। टू प्रिंट द स्टेटमेंट 5 टाइम किसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे? आई रेंज इन 5 और प्रिंट कराना है आई एम लर्निंग पाइथन, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और 5 टाइम तक ये वही चीज रिपीट करेगा। देखिए, दिस कोड यूज अ फॉर लूप टू रिपीट अ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। 5 जनरेट किया था तो 0 से 4 तक रहेगा, ये 5 टोटल हो जाएंगे और हर नंबर में रेंज में ये प्रिंट करेगा आई एम लर्निंग पाइथन 5 टाइम्स, क्योंकि स्टेटमेंट में यही दिया हुआ था। अब हम आते हैं व्हाइल लूप पे। व्हाइल लूप लेट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम रिपीट्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। ये जब तक चलता रहता है जब तक आपकी कोई कंडीशन ट्रू चलती रहती है। जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये काम करता रहता है, अपना रिपीट करता रहता है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप स्टॉप हो जाएगा और प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव कर जाएगा। अब आप देख सकते हैं, जैसे आपने फॉर लूप का चार्ट देखा ऐसे ही आप व्हाइल लूप का चार्ट देख सकते हैं। चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ट्रू है स्टेटमेंट आ रही है, जैसे ही स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हुई तो ये क्या करता है? एग्जिट कर देता है। A flow of while loop, the syntax of a while loop is given below. Syntax ये होता है while condition, body for the loop। अब इसमें आपको वो देखना है जो आपको एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए किस तरीके से आया है, इसमें num 1 है और num 1 जब तक हो जाना चाहिए जब तक ये 10 ना हो जाए, 10 के बराबर ना हो जाए। तो हमने कर दिया प्रिंट नम में नम प्लस 2, मतलब आपको जो नंबर डाला है उसमें प्लस 2 को ऐड करना है। जैसे कि नम हमने 1 से स्टार्ट करा, 1 में प्लस 2 करा 3 में प्लस 2 करा 5, 2 करा 7, 2 करा 9। अब ये आ गया, अब हम इसमें प्लस 1 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11, जो कि 10 से बड़ा है, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू बन जाती है, तो इसलिए यहाँ तक आके ही रह जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस कोड प्रिंट्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 10। इसने 1 से 10 तक करा है। काउंटिंग बाय 2 ईच टाइम, 2 हर बार में बढ़ाए हैं। इसने नंबर को शो करा है हर बार में और ऐड करा है 2 को, और स्टॉप करिए जब तक नंबर आपका 10 से ग्रेटर नहीं आना चाहिए, उससे स्लो में ही आए, लो में ही आए। नाउ कम टू द क्लिक एंड लर्न। राइट अ फॉर लूप दैट प्रिंट्स ऑल इवन नंबर 2 to 20। कैन यू गेस हाउ मेनी नंबर्स विल बी प्रिंटेड बिफोर रनिंग द कोड? अब आप बताइए कि कितने नंबर्स आ सकते हैं। सेकेंड इज ब्रेक स्टेटमेंट। अभी तक हमने पढ़ा फॉर लूप, व्हाइल लूप, अब हम पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया जाता है जब आपको किसी लूप को स्टॉप करना हो, ठीक है, उसको फिनिश होने से पहले। सपोज हमने 9 तक करे, 1 3 5 7 9, अगर हम उसे 5 पे ही रोकना हो तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। When the break is reached, जब आप ब्रेक पहुंच जाता है तो द लूप एंड हो जाता है इमिडिएटली और प्रोग्राम मूव कर जाता है अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे लूप के बाद का जो होता है, ठीक है। ये दोनों में ही काम करता है, व्हाइल लूप में भी काम करता है, फॉर लूप में भी काम करता है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं प्रोग्राम नंबर 4 में नम हमें करना है रेंज में 1 से 11 तक, बट हमें 5 को ब्रेक करना है, ठीक है, और प्रिंट करना है नम। तो ये क्या होगा, देखो 1 2 3 4 और देखो 5 में स्टॉप हो गया, है ना, ब्रेक हो गया आपके उसमें। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। दिस कोड यूजेज अ फॉर लूप टू काउंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। यूज हुआ था ये कोड, इसने ईच नंबर करा, बट
जब ये 5 नंबर पे आया तो इसने ब्रेक कर दिया स्टेटमेंट को, और जो आपका लूप है वो इमीडिएटली स्टॉप हो गया। तो नंबर आपके कहां से कहां तक प्रिंट हुए, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, द लूप एंड्स बिफोर प्रिंटिंग 5 और एनी नंबर आफ्टर इट। अब जैसे हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा वैसे ही हम कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जो स्किप हुआ है तो स्किप हो ही गया है, लेकिन करंट लूप साइकिल को ये मूव कर जाता है नेक्स्ट साइकिल पे, मतलब आगे चलता रहता है। ये स्टॉप नहीं करता लूप को, ये अलाउ करता है कीप रनिंग, रेगुलर चलता रहना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल पे दिखाऊंगी, वैसे दोनों में काम आता है, व्हाइल में भी और फॉर में भी। प्रोग्राम नंबर 5 में देखिए, टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट। अब हमने ये लिखा, कंटिन्यू कर दिया, पहले यहाँ ब्रेक था, अब हमने कंटिन्यू कर दिया। तो देखो 1 2 3 4 5 स्किप हो गया, फिर इसने लेकिन कंटिन्यू कर दिया 6 7 8 9 10। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रेक में वो लूप वहीं ब्रेक हो जाता है, कंटिन्यू में वो स्किप हो जाता है और आगे आपका प्रोग्राम चलता रहता है। एक्सप्लेनेशन, दिस कोड गोज थ्रू नंबर 1 to 10, व्हेन द नंबर इज 5 इसने स्किप कर दी प्रिंटिंग और ये नेक्स्ट नंबर पे मूव कर गया। For all other number, it prints the number, so the output will show all numbers from 1 to 10 except 5. कंटिन्यू में सिर्फ एक स्टेटमेंट ब्रेक हुआ 5 और उसने आगे भी कंटिन्यू करके रखे। नाउ कम टू क्लिक एंड लर्न। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर्स इन द गिवन पाइथन कोड स्निपेट। इसमें मेन प्रॉब्लम है कि इसमें कॉलन नहीं लगा हुआ है, तो इसमें हम लिख सकते हैं फॉर आई एन range 1 5 this type and then print I. In this indentation is wrong, indentation आएगी S से, then 0. this type. Okay, so let's recall. लूप्स यूज होते हैं रिपीट करने के लिए किसी ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स और कोड का डुप्लीकेशन ये अवॉइड करता है। पाइथन में दो मेन लूप्स होते हैं, पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप। फॉर लूप रिपीट करता है टास्क को, जिसमें हमें पता होता है कितने नंबर तक ये रिपीट होना है, जबकि जो व्हाइल लूप होता है ये जब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। फॉर लूप में हम आइटरेबल का यूज करते हैं, जैसे कि लिस्ट, रेंज, जो कंट्रोल करता है नंबर की रिपीटेशन को। रेंज क्या होता है, ये बताता है, सीक्वेंस को जनरेट करता है, कॉमनली यूज हम लूप में यूज करते हैं, उसको फॉर लूप में यूज करते हैं। व्हाइल लूप रन करता है रिपीटेडली जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है, फॉल्स आ जाती है तो ये रुक जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप को इमीडिएटली बंद कर देता है, जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट करंट आइटरेशन को स्किप करता है और अपना प्रोसीजर चलाता ही रहता है। प्रॉपर यूज लूप का प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाता है और इजी टू मैनेज करता है जब आपको रेगुलर रिपीटेटिव टास्क की नीड ज्यादा होती है। Now move to the exercise, take the correct option. What is the main purpose for loop in programming? To repeat a block of code multiple times. Which loop is best used when you know the exact number of repetition? For loop. What does the break statement do in a loop? Stop the loop immediately. What is the range of 2 to 6 generate? 2, 3, 4, 5. In a while loop, when does the loop stop running? When the condition becomes false. Now move to the fill in the blanks. The keyword used for start a for loop is for. The dash function is used to generate a sequence of number in Python. Range. The dash statement is used to exit a loop before it completes all iteration. Break. A dash loop runs as long as condition remains true. While loop.
The dash statement skip the current iteration and move to the next cycle in the loop. Continue statement होता है ऐसा. Now state true or false. The for loop is used when you do not know how many times the loop should run. False. False loop में तो हमें पता होता है. The continue statement stop the entire loop from running. False. The range function excludes the stop value in the sequence it generates. हाँ, sequence बताती है. The break statement works only in while loops, not for loops. For loops, false. दोनों में काम करती है. A while loop can run indefinitely if the condition never becomes false. हाँ, तब तक चलती रहती है जब तक condition false नहीं. So this is all about for loop, while loop, break statement and continuous statement. These statements and these loops are very important in Python. So please watch this video to clear all your doubts and do practice on your Python. Keep watching, keep learning and wait till my next video. Thank you.